को अगर बहुत जगह पर रूट्स दिया हुआ रहेगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना रहेगा, ठीक है ना, मैंने रूट्स दे दिया रहेगा, एक्स पावर अल्फा और एक्स पावर बीटा रूट दिया रहेगा और आपको कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, मैंने द्विघात समीकरण पता कीजिए। ओके बाबू, हाँ देखिए तो लिखते हैं यहाँ पर बाबू, हेडिंग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रूट, फॉर्मेशन ऑफ रूट नहीं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाबू हम लोग क्यू डॉट ई बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं बाबू, क्यू डॉट ई। फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निर्माण कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, इफ एक्स बराबर अल्फा एंड एक्स बराबर बीटा, ये दोनों को दोनों जो है बाबू आर द रूट्स है बाबू, ये दोनों का दोनों क्या है बाबू, आर द रूट्स है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों का दोनों बाबू रूट्स है। हम थोड़ा सा एक 10 क्लास वाला बात से समझाते हैं, जो 10 क्लास में पढ़ के आए होंगे। जैसे ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे इन जनरल ले लिए, तो आप जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो ऐसे कर रहे हैं, फैक्टराइज करते हैं तो सपोज करते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 है, सपोज कर रहे हैं, करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, सपोज करते हैं इसका हम लोग फैक्टराइज गुणनखंड तोड़ते हैं तो इस तरह से आता है। अब इतना बराबर 0, तो रूट निकालने के लिए इसको भी 0 करते हैं, ये तो यहाँ x माइनस 3 को 0 करते हैं तो यहाँ से x बराबर 3 जो आता है वो रूट आता है, रूट मतलब x का वैल्यू, और इसको 0 करते हैं तो x माइनस यहाँ से इसको 0 करते हैं बाबू, तो यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 करें तो x बराबर क्या बाबू 1, घबराइएगा नहीं, x बराबर 3 रूट है और x बराबर भी 1 क्या है बाबू, रूट है। तो x बराबर अगर 3 रूट है तो इधर ले चलाइए, तो x माइनस 3 जो होगा नहीं वाला x माइनस 3, ये फैक्टर कहलाता है, फैक्टर गुणनखंड फैक्टर। अब x बराबर 1 रूट है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होता है। फैक्टर में तो गुना का टुकड़ा, जैसे कोई कहेगा ना 6 को फैक्टर निकालिए तो 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, और ये दोनों को गुना कर दिया तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये दोनों को गुना करिए तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना बाबू। तो ये रूट है, x बराबर 3 रूट है, और इन्हें ले चलाइएगा तो x माइनस 3 जो होगा उसका फैक्टर होता है। x बराबर 1 रूट है और x माइनस 1 इधर ले चलेगा तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होता है, और दोनों फैक्टर को गुना कर देने से क्या ये इक्वेशन ऊपर वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या उसी को फैक्टराइज किए हैं तो इस तरह से तो आया है बाबू, ठीक है। हाँ तो देखिए, तो x बराबर अल्फा रूट दिया हुआ रहेगा और x बराबर बीटा भी रूट दिया रहेगा, तो x बराबर अल्फा आपको रूट अगर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर x माइनस अल्फा उसका क्या होगा, फैक्टर। x बराबर 3 रूट है तो इधर ला रहे हैं तो फैक्टर हो रहा है, तो x माइनस अल्फा इज द क्या होगा बाबू, इज द फैक्टर होगा, इज द फैक्टर। और साथ ही साथ x बराबर बीटा रूट है तो x माइनस बीटा भी उसका क्या होगा, बीटा, x माइनस बीटा इज ऑल्सो फैक्टर, x माइनस बीटा भी आपका फैक्टर होगा। कोई तकलीफ है क्या बाबू, नहीं। और ये दोनों फैक्टर को गुना करने से इक्वेशन आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, कहीं इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो इस तरह से आता है। 6 को फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 आवेगा, तो 2 और 3 को गुना कर देंगे तो वापस 6 आ जाएगा। हाँ देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर ये इक्वेशन ax स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, इसका रूट था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, माने इसी इक्वेशन का ये दोनों रूट है। तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आवेगा, देखिए x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है और एक और फैक्टर क्या है x माइनस बीटा, तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, x माइनस बीटा भी उसका फैक्टर है, और ये दोनों फैक्टर को गुना कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने रूट दिया रहेगा तो हम रूट के हेल्प से हम उसका फैक्टर निकाल देंगे और फैक्टर को दोनों को गुना कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा, मानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए घबराइएगा नहीं, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, देखिए x का स्क्वायर, ये दोनों गुना कर रहा है, x में x से गुना करेगा तो x का स्क्वायर, फिर x में माइनस बीटा से गुना करेंगे तो माइनस बीटा x हो जाएगा, और ये वाला इसमें गुना करेंगे तो माइनस अल्फा x हो जाएगा, गुना करने आता होगा, और ये माइनस अल्फा माइनस बीटा से गुना करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। दिक्कत है बाबू, नहीं। तो यहाँ से हम इसको x का स्क्वायर और ये दोनों में से माइनस x कॉमन निकाल लीजिए, माइनस x दोनों जगह बाबू, तो माइनस x कॉमन निकाल लीजिएगा तो बीटा प्लस अल्फा या तो फिर अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम ही चीज़ बाबू, जोड़ में आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है बाबू। हाँ, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब आपको कहीं भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स दिया हुआ है
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो हम इस तरह से इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं बाबू। इस फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, ये सम ऑफ रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स, रूटों का जोड़, रूटों का जोड़, सम ऑफ रूट्स। ये जो है बाबू आपका ये सम ऑफ रूट्स है, और ये प्लस ये क्या है बाबू, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट मतलब रूटों का गुना, हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मतलब गुना बाबू। हाँ मतलब आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर निकालना है जिसका रूट्स आपको दिया हुआ है तो सीधा कुछ नहीं कीजिएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दीजिएगा, तो ये आपके सामने इक्वेशन आ जाएगा। कैसे कैसे आ रहा है समझ रहे हैं बाबू, अच्छा लग रहा है? बोलिए सर इस पर थोड़ा सा एगो बेसिक थोड़ा सा हल्का वाला एग्जाम्पल दे देते। देखिए देखिए घबराइएगा ना, जैसे एकदम छोटा से दे रहे हैं, लिखेंगे इफ x बराबर 4 एंड x बराबर -1 इज द रूट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा देखिए x बराबर 4 और x बराबर -1 क्या है बाबू, रूट्स है, रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो क्या निकालें बाबू, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कीजिए, निकालिए, कुछ नहीं चुटकी में आराम से लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर यहाँ से डायरेक्ट ई वाला यूज करेंगे बाबू, ये वाला ऊपर वाला को सब गोली मार दीजिए, ये यूज करेंगे, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, ठीक ना, हाँ, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब इतना बराबर 0। इक्वेशन लिखना है तो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, ठीक ना, हाँ। ये अल्फा और बीटा एक तरह से ये रूट है, तो x बराबर अल्फा रूट है बाबू, पहला रूट अल्फा की जगह पर और वो बाबू बीटा की जगह पर है, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो x का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स, वहाँ कितना कितना डेल है 4 प्लस करते, लेकिन वो अगला जो रूट है वो माइनस में है बाबू, हाँ, तो यहाँ 4 -1 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 गुना -1 बराबर 0। समझ पा रहे हैं कैसे हुआ बाबू, हाँ याद रखिएगा, छोटा चीज लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से x का स्क्वायर और 4 में से 1 गया 3, तो 3x ना हो जाएगा बाबू, और ये -4 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने रूट्स दिया रहेगा तो हम इस फार्मूला के माध्यम से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो फैक्टराइज करके रूट्स निकाल सकते हैं। ओके हाँ, ले नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। देखिए अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, तो सीधा इस इक्वेशन नीचे वाला जो इक्वेशन है ना उसका रूट्स पूछ रहा है किसके टर्म में, अल्फा और बीटा के टर्म में, यही क्वेश्चन है। अल्फा बीटा ऊपर वाला के इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, तो नीचे वाला का इक्वेशन का रूट आपसे पूछा जा रहा है, वो भी किसके टर्म में, अल्फा। जितना चारों ऑप्शन है वो भी अल्फा ही और बीटे के टर्म में है, चाहे 1 बटा हो चाहे माइनस लगल हो, जो भी हो, लेकिन है किस रूप में, अल्फा बीटा ग्रुप में। तो इसको कोई अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या थोड़ा मोड़ा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है, इस इक्वेशन का रूट्स पूछा जा रहा है, क्या होगा, ठीक है बाबू। हाँ पेशेंस रखिए, देखिए एक एक दिन करके ऐसा ही समय निकल जाता है। अब आज का क्लास देखिएगा वो सर थोड़ी बताए, 5 6 7 8 क्वेश्चन बताए, हर एक दिन इतना ही होता है, थोड़ा थोड़ा करके, समझ रहे ना, हाँ, और पूरा हो जाता है। आदमी का उम्र भी तो इसी तरह से निकलता है ना, एक ही दिन थोड़ी एकदम। देखिए अब आप लोग रात में सोए थे, देखिए एकदम पूरा मेरा शरीर का चमड़ा ठीक था, वो हाथ उत, और देखे कि अगला दिन उठे देखे एकदम झुरिया पड़ा हुआ है, आँखों धस गया, नहीं रोशनी दिखने लगा। एक एक दिन जैसे आपका उम्र बीता पता चलता है कि कैसे कैसे हम बड़ा हो गए, कैसे कैसे मेरा पूरा बाल पक जाता है एक दिन, ठीक ना, कैसे कैसे पूरा एकदम जो चमड़ा है पूरा लूज पड़ जाता है, शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाता है। तो सिलेबस भी इसी तरह से एक एक दिन होता है, ठीक ना। आज आए हैं तो इतना होगा, अगले दिन आए हैं तो इतना होगा, फिर एगो नोट्स होगा, 2 नोट्स होगा, 3 नोट्स, ऐसे करते करते हो जाता है, ठीक है। देखिए चलिए इसको बता देते हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्फा बीटा बाबू इस इक्वेशन का क्या दिया बाबू, रूट्स दिया हुआ है, तो आगे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा और जो बीटा है ये आर द रूट्स ऑफ किसका रूट्स है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट से अल्फा और बीटा। तो हम आपको पिछले दिन बताए थे बाबू, ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी बताए नहीं बाबू, ठीक ना। हम आपको बताएंगे, पूरा बोलेंगे कि कहीं भी आपको अगर रूट्स दिया हुआ है
चाहे रूट्स आप मान लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के रखना पड़ेगा, चाहे यूज आवे चाहे मत आवे, ठीक ना। तो यहाँ भी रूट्स दिया हुआ है, तो क्या लिख के रखें, क्या लिख के छोड़ दें, सम ऑफ रूट्स, एकदम सब क्वेश्चन में, चाहे कहीं दुनिया का रहे, ठीक ना, IIT का रहे, नीट का रहे, कहीं का भी रहे, नीट में तो मैथ आता नहीं, मैंने IIT का रहे, NDA का रहे, ठीक है, कहीं का भी रहे, बोर्ड का रहे, कहीं का भी, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बाबू, -b/a होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, नहीं। और अल्फा इंटू बीटा भी कितना होगा बाबू, c/a, ऐसा होगा। इसको कुछ हम लोग 1 मान लेते हैं बाबू, ये लिख दिए। अब अगला इक्वेशन का रूट्स पूछा जा रहा है, इसका रूट्स पूछा जा रहा है, ओके। तो इसका रूट्स पूछा जा रहा है, तो हम देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं बाबू, इसका रूट्स निकाल पूछ रहा है कि क्या होगा, तो हम उसका रूट्स को हम मान लेते हैं गामा और डेल्टा। इसका रूट्स को कितना मान लेते हैं बाबू, गामा और डेल्टा मान लेते हैं, ओके। हाँ, जिसका पूछ रहा है, लेट करते हैं, देखिए लेट रूट्स ऑफ इसका cx² और प्लस bx प्लस a बराबर 0 और कितना कितना मान लेते हैं बाबू, गामा एंड डेल्टा। रूट्स को जनरली अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखा जाता है बाबू, ठीक ना। 2 गो है तो अल्फा बीटा और उससे ज़्यादा रहेगा तो गामा डेल्टा इसे लिखेंगे, वो सब ग्रीक वर्ड है बाबू, ग्रीक लेटर है, ठीक ना, ग्रीक लेटर, ठीक ना। देखिए गामा डेल्टा मान लिए, तो अब यहाँ भी रूट्स हम मान लिए हैं, तो रूट्स मान लीजिए, चाहे रूट्स दिया हुआ रहे, वो टीचर का दम रटा हुआ काम की, चाहे कहीं का भी रहे। अब यहाँ भी रूट्स मान लिए, तो आप लिखिए, क्या लिखिएगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखिए, ओके। हाँ, तो दियर, अरे यार सॉरी, हाँ, तो दियर फॉर इसका रूट्स माने हैं, तो दियर फॉर गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा बराबर -b/c हो जाएगा, और गामा इंटू डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा a/c हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है क्या बाबू, नहीं। अच्छा से देखिए, समझिए, आप दिमाग लगाइए कि कैसे अल्फा बीटा और गामा डेल्टा कैसे आपस में रिलेट हो जाए, कैसे आपस में जुड़ जाए। देखिए, घबराइएगा नहीं बाबू, घबराने से कोई फायदा नहीं होता बाबू, उल्टी लॉस होता है बाबू, ठीक ना। देखिए, जीवन में भी लॉस होता है। देखिए बाबू, अगर इसको और इसको अगर भागा लगा दे बाबू, तो क्या घटना घटेगा, अगर इसको भागा लगा दें तो हम बटा ए कट जाएगा, और यहाँ -b/c आ जाएगा। यहाँ भी देखिए -b/c है, -b/c अगला में गामा प्लस डेल्टा में भी है कि नहीं है ना बाबू। तो हम इसको -b/c अगर यहाँ से हम भी ला देते हैं, तो दोनों का लेफ्ट अगर बराबर है तो राइट बराबर कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा डेल्टा आपस में क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। बोलिए कैसे रिलेट हो जाएगा सर, समझ में नहीं आ रहा है, देखिए बताते हैं। देखिए ये बाबू दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसको अलग अलग मान लीजिए, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं बाबू, लागू कर देते हैं 1/2, दोनों को भागा। कैसे समझ में आ गया, भागा लगाना है, भागा लगाने से -b/c इधर अभी भी आएगा, और उधर गामा प्लस डेल्टा में भी -b/c है, तब ना जुटेगा आपस में, जो चीज़ यहाँ भी आएगा वहाँ भी आएगा, तब आपस में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए समझ में आ रहा है कि भागा लगाना है, तो अप्लाई कर रहे हैं बाबू 1/2, 1 और 2 को भागा लगा दीजिए। तो भागा कैसे लगता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट भागा लगता है, राइट वाला राइट, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट भागा लगेगा, तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, और राइट वाला राइट भागा लगेगा, तो -b/a और c/a लिख के भागा लगा देते हैं, आपको समझने के लिए। आपका घर का भी ध्यान रखा जाता है, 2 महीना बाद पढ़िए कॉपी, तो आपको समझ में आ जाए कॉपी से भी, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखते हैं। तो कितना आगे बाबू, -b/c। तकलीफ हो गया क्या बाबू, नहीं कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैपिटल A मान लीजिए, और यहाँ से ये जो गामा और डेल्टा जो मान है, इसको कैपिटल B मान लीजिए। बोलिए आप क्या कीजिएगा, बहुत कुछ करेंगे। फ्रॉम कैपिटल A से इसका भी राइट -b/c है, और इसका भी राइट -b/c है, तो राइट बराबर है तो लेफ्ट बराबर होगा, तो इसका लेफ्ट में अल्फा बीटा है, इधर लेफ्ट में गामा डेल्टा है, तो गामा डेल्टा अल्फा बीटा रिलेट होगा कि नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही समझना है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा बताएं, पूरा मजा आ जाएगा, ठीक है बाबू। देखिए ग्राफ पूरा सब बताएं, क्वाड्रेटिक 4 गो नोट्स है। ये समझिए कि 10th लेवल में जो पढ़ के ना, वहीं से स्टार्ट हुआ है अभी, जहाँ पर 10 में छोड़े थे, लेकिन इतना ही नहीं है, 11th में बहुत पढ़ना है इसमें क्वाड्रेटिक में, ठीक है। देखिए, तो फ्रॉम कैपिटल A एंड B से इसका कोई काम नहीं हुआ, इसका काम हो सकता था जब यहाँ इसको उलट देते नहीं, तो डायरेक्टली A/c आ जाता है, तो उलट देते तो फिर उसके बराबर कर देते, ठीक है। हाँ, तो वैसा नहीं किए। फ्रॉम कैपिटल A एंड B से, फ्रॉम कैपिटल A एंड B से -b/c और -b/c बराबर है, तो इसका लेफ्ट उसका लेफ्ट बराबर कर दें, तो बराबर कर देते हैं। देखिए कोई दिक्कत होगा तो पूछना भी है, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए
गामा प्लस बोली कैसे कैसे सर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एकदम कर दिए सर। देखे कैसे हो गया, कैसे दोनों जुड़ गया, समझ में आया? यही तो दिमाग लगाना, यही तो सोचना है, ठीक है। अब ऊपर दो टर्म नीचे अकेला है तो अलग अलग मजा ले सकते हैं, तो अलग अलग मजा लेंगे। तो यहाँ अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, ये सब कर लेते होंगे। अब इतना बराबर गामा प्लस डेल्टा, ये कैसे हुआ समझ में आया बाबू? राइट बराबर था, लेफ्ट बराबर कर दिए। यहाँ से बाबू अल्फा से अल्फा कट गया बाबू, और यहाँ से बीटा से बीटा कट गया। ओके बाबू, ओके। तो देखिए जोड़ में आगे पीछे नया होता है, जानवे करते होंगे। तो 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा अल्फा आ रहा है, इसको 1 बटा अल्फा को शुरू में 1 बटा बीटा के बाद में भी लिख सकते हैं। जोड़ है बाबू, जोड़ में आगे पीछे नया होता है। तो इसको हम लोग 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर ये गामा प्लस डेल्टा। देखिए अब इधर भी दो टर्म है, इधर भी दो टर्म है, दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट बोथ है, तो ऐसा होगा, सॉरी इक्वेट करेंगे, इक्वेट बोथ। तो हम बच्चा वाला दिमाग लगाते, देखिए इसका पहला तो दोनों में है, तो इसका पहला टर्म कितना है 1 बटा अल्फा, इसका पहला टर्म कितना है गामा। तो यहाँ गामा के जगह पर एक तरह से 1 बटा अल्फा है, और यहाँ डेल्टा के जगह पर एक तरह से 1 बटा बीटा है ना बाबू। देखिए प्लस तो दोनों है ही है, तो इधर दोनों टर्म है, उधर दोनों टर्म है। तो गामा के जगह पर हम 1 बटा अल्फा बोल सकते हैं, और प्लस डेल्टा की जगह पर 1 बटा बीटा बोल सकते हैं। हाँ 1 बटा बीटा बोल सकते हैं। तो देयरफॉर गामा बराबर 1 बटा अल्फा और डेल्टा बराबर 1 बटा बीटा। तो हम इसी का इक्वेशन का हम रूट्स माने थे, गामा और डेल्टा, और गामा का वैल्यू कितना ला दिए 1 बटा अल्फा, और डेल्टा का वैल्यू कितना ला दिए, मतलब अगला जो इक्वेशन था उसका रूट्स कितना कितना हुआ, इसका रूट्स को गामा डेल्टा माने बाबू। तो गामा डेल्टा के वैल्यू है बाबू कितना कितना बोलिए, ऑप्शन डी इसका निकालना है, जिसका रूट्स -1 बाई अल्फा और -1 बाई बीटा होगा, वैसा इक्वेशन निकालना। 4 गो ऑप्शन है, थोड़ा अच्छा बनाइएगा तो हमको अच्छा लगेगा थोड़ा। इसका बनाने के बाद आंसर बता देते हैं आपको, बताने के बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर वाला का रूट्स दिया हुआ है, और नीचे वाला कह रहा है कि वैसा इक्वेशन पता कीजिए जिसका रूट्स ये वाला है, ये दोनों -1 बाई अल्फा -1 बाई बीटा, यही क्वेश्चन है। ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन है। आए बाबू कोई?
अरे ए नहीं आ रहा, ये वाला डी दे रहा है। क्यू एक्स स्क्वायर, क्यू लिखा हुआ है ये, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 दे रहा है यहाँ पर 16 का, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1। आए बाबू धीरज, आए बाबू, देखिए किन से आया, करेक्ट आ गया, करेक्ट आ गया, आया बाबू फरदीन। चलिए देखिए, आसान सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। हाँ, शुरुआत इसी तरह से होता है, बेसिक से होता है, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा देंगे बाबू। आगे एलिमेंट्री 1 है, इसमें फिर एलिमेंट्री 2 है। देखिए अल्फ़ा बीटा बाबू इस इक्वेशन का क्या दिया बाबू, रूट्स। हम नीचे पढ़बो नहीं किए, खाली देखे कि अल्फ़ा बीटा आपका दिया हुआ इक्वेशन का रूट्स है, तो टीचर का बात याद आ गया। हाँ, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के रखिए, चाहे यूज आवे चाहे नहीं, एकदम पहला काम है ये, ठीक ना। पूरा लास्ट तक दब बोलेंगे, जो क्वेश्चन बताएंगे कहीं का बताएंगे सर उसमें बोलेंगे, ठीक है बाबू। देखिए तो अल्फ़ा बीटा बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फ़ा और जो बीटा है बाबू, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ किसका रूट्स है बाबू, एक्स का स्क्वायर और प्लस पी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। अल्फ़ा बीटा बाबू इसका रूट्स है। ओके, तो टीचर का थोड़ा बात बोलिएगा, कोई यूनिक नहीं, टीचर का बात। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी बटा ए का जब तो 1 है बाबू, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है बाबू, सी बाई ए, क्यू हो जाएगा। दिक्कत है क्या बाबू, नहीं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको यूज करना रहता है बाबू, ठीक ना, इसको कुछ मान लेते हैं। दिक्कत है, दिक्कत हो तो हम टीचर के साथ आर्गूमेंट करके पढ़िए, हमको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। नया नया जब कोई पूछता पूछ के पढ़ता था, हमको बहुत ख़राब लगता था, काहे इतना पूछ रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, आर्गूमेंट करके पढ़े, ठीक है, टीचर के साथ तर्क वितर्क करके पढ़े, तब ना मज़ा आएगा। देखिए आप देखिए, तो आ गया क्रीम आ गया, इसी क्रीम का यूज करना है। अब कह रहा है इसका वैसा इक्वेशन निकालिए जो कि इसका ये वाला रूट्स दिया हुआ है, तभी टीचर अभी जो थ्योरी बता रहा था आपके साथ, तो उसमें रूट्स पता रहने पर इक्वेशन अभी लिखवाए थे, ठीक है। तो लिखेंगे देयर फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तुरंत उसी पर थ्योरी बता रहे बाबू। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसका रूट्स कितना कितना दे ले बाबू, हुज रूट्स आर -1 बटा अल्फ़ा और -1 बटा बीटा, ये रूट्स दिया हुआ है, इतना इच। थोड़ा थ्योरी गुनगुनाइएगा क्या, थ्योरी एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स भी लिख दें, हाँ एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स भी लिख दें कि डायरेक्ट लिख दें, अभी तुरंत अभी ताज़ा बात है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स -1 बाई अल्फ़ा, बोली सम है तो सर घटा दिए सर, हाँ तो जोड़े हैं लेकिन दोनों माइनस में है बाबू, नहीं हाँ दोनों माइनस में है। और प्लस गुनगुनाते रहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोली ना समझ में आता है सर, आता है, तुरंत ही बताए हैं, याद रखिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है बाबू। देखिए सब बताएंगे, ग्राफ पूरा टोटल चीज़ बताएंगे। देखिए तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, अब इसको कोई 6 का भी बच्चा काम करेगा तो दोनों जगह से माइनस है, कॉमन निकाल लेगा तो माइनस को क्या बना देगा प्लस, और यहाँ से एलसीएम फिर लेगा तो एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं ना, हाँ तो ये वाला बाबू यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ बीटा और ये वाला बाबू यहाँ आ जाएगा। बोली दोनों प्लस में कैसे आ गया सर, माइनस कॉमन निकाल के इसको माइनस को प्लस कर दिए, अच्छा लगा वो फरदीन। आई माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बाबू प्लस हो जाएगा 1 बटा अल्फ़ा इंटू 1 बटा बीटा बराबर 0। बोली वाह सर कैसे कैसे, ये मक्खन जो पीला वाला मक्खन है सर वो कैसे दिख रहा है सर, पीला वाला मक्खन का यूज कर लें। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी यहाँ है, वहाँ रख देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा रख देंगे, मक्खन का यूज कर लें। तो मक्खन का यूज का बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, इससे मैंने बिलो आफ्टर से शुरुआत नहीं किया जा सकता, इतना समझिए आप, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से हम यूजिंग 1 का यूज कर लेते हैं, मक्खन यही मक्खन था क्रीम जो लिखे हुए थे। चलिए तो यूज कीजिएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंजॉय करके रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाबू वहाँ ऊपरे माइनस पी, तो यहाँ से माइनस पी और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो क्यू बटा क्यू और प्लस 1 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे भी कितना धर दे क्यू बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या बाबू, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो बटा 1 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा क्यू, तो ये वाला क्यू यहाँ गुना हो जाएगा, तो क्यू गुना हो जाएगा तो क्यू एक्स स्क्वायर और ये माइनस पी एक्स और प्लस 1 बराबर 0, और ये जो बटा क्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 गुना क्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर और माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही ना है ऑप्शन डी।
तो रूट्स पता रहने पर कैसे इक्वेशन निकालते समझ में आ रहा है? चलिए, ये क्यूबिक है बाबू। देखिए, पढ़ना तो चैप्टर है बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू, लेकिन आपका जो अंदर का जो प्रॉब्लम है बाबू कहीं का भी उसमें क्यूबिक का भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है और बाई क्वाड्रेटिक तक रहता है, कहीं भी यूज आ सकता है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक, लेकिन आपको जो बात कुछ क्वेश्चन में जो यूज होता है वो क्यूबिक का भी यूज हो जाता है और बाई क्वाड्रेटिक का भी यूज हो जाता है। तो हम उससे भी रिलेटेड जो बात है वो भी लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको आने पर कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, हम बताए हैं बाबू कि आपको जितना डिग्री रहता है, जितना एक्स का पावर रहता है उतना उसका रूट्स होता है। तो क्यूबिक में कितना डिग्री है? 3। तो क्यूबिक में 3 डिग्री है तो इसका रूट्स भी कै गो होगा? 3 गो। 3 गो बाबू। तो हम मान लेते हैं बाबू क्यूबिक में, ये क्यूबिक इक्वेशन है बाबू, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो सकता है, लेकिन अगर ए 0 एक्स क्यू का कोफिशिएंट 0 हो गया तो जिसके कारण से क्यूबिक का पहचान हो रहा है वही खत्म हो जाएगा। नहीं, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू 0 नहीं होना चाहिए। काहे कि इसी के कारण से क्या कहला रहा है? क्यूबिक। और ये 0 हो जाएगा तो क्यूबिक का तुम नियमो निशान हट जाएगा। ओके, हाँ। देखिए, तो मान लेते हैं बाबू कि इसका जो रूट्स है लेटर रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, लेटर रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा एंड 3 गो रूट होगा बाबू। तो अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा मान लिए बाबू। तो देन आपको दिया, याद रखिएगा बाबू कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ भी बाबू आपका माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, इधर सुनिए, जैसे आप क्वाड्रेटिक में भी माइनस बी बाई ए होता था, लेकिन क्वाड्रेटिक में बी क्या था? एक्स का कोफिशिएंट था। माने क्वाड्रेटिक था तो एक डाउन पावर करके जो था टर्म उसका कोफिशिएंट था। तो यहाँ क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो एक डाउन पावर कीजिएगा तो स्क्वायर, स्क्वायर, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है। समझ रहे हैं ना? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और क्वाड्रेटिक में एक्स का कोफिशिएंट बी रहता है। और यहाँ जो क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाँ, एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ पर ए होगा। ओके, हाँ। और दो को मिला के गुना कीजिएगा बाबू इस तरह से अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। ये कोई बता सकते हैं? सी बाई ए होता है। यहाँ सी क्या है? सी है बाबू एक्स का कोफिशिएंट और ए तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है। ओके, एक माइनस में होता है, प्लस में, और फिर से क्या हो जाएगा बाबू? फिर से माइनस में हो जाएगा। ऐसा बाबू, ये तीनों रूट्स का गुना, रूटों का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस में प्लस में फिर से माइनस में, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। डी यहाँ कांस्टेंट टर्म है बाबू। ओके, ये 3 बात पढ़ना चैप्टर है क्वाड्रेटिक, लेकिन इसका भी आपको बहुत ज़्यादा यूज आवेगा कहीं का भी क्वेश्चन में। ओके, क्यूबिक तक के लिए, और क्यूबिक का भी यूज आता है, और थोड़ा सा एक और बात यूज आता है वो भी लिख देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक का भी बाबू यूज आता है, बाई क्वाड्रेटिक का। तो यहाँ से बाबू आपको अब 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा 1 मिनट सुनिए। क्यूबिक इक्वेशन अगर आपको फॉर्मेशन निर्माण करना, थोड़ा लिख देते, उसका यूज नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। देखिए, एंड ये फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन का निर्माण करना है बाबू। ये ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, तो क्यूबिक में कै गो रूट हुआ? 3 गो। तो एक्स बराबर अल्फा रूट है, तो एक्स माइनस अल्फा उसका क्या रहा हो? सॉरी, एक्स बराबर अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। एक्स बराबर बीटा रूट है तो एक्स माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा। एक्स बराबर गामा रूट है तो एक्स माइनस गामा उसका फैक्टर होगा। और तीनों फैक्टर को गुना करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा।
क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट था तो इसको गुना करके बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम जो भी गुना कीजिए तो वहीं लास्ट एक ही बार गुना वहीं कर लीजिएगा। खाली आप ये वाला माइंड में रखिएगा कि हम आपको रूट्स के माध्यम से हम क्यूबिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके बाबू, ओके। और एक और बाबू इसके लिए है, फॉर बाई क्वाड्रेटिक के लिए, बाई क्वाड्रेटिक यहीं तक आएगा, ऐसा मत सोचिए पावर 5 इस सब के लिए पढ़ेंगे, सॉरी। फॉर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होता है वो, बाई क्वाड्रेटिक मैंने क्वाड्रेटिक का पावर 2, तो क्वाड्रेटिक का पावर 2 करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। तो ax का पावर 4 प्लस क्या लिखें, bx क्यूब प्लस cx का स्क्वायर प्लस dx कॉन्स्टेंट टर्म इन होगा। तो मान लेते हैं बाबू कि इसका जो रूट्स है, लेट इसका जो रूट्स है बाबू, रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका कै गो रूट आवेगा, 4 गो रूट आवेगा। यहाँ तक आपको यूज आवेगा क्वेश्चन में, बाई क्वाड्रेटिक तक, ठीक है। हाँ, इसका रूट्स है तो देन 1 नंबर में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये होता है बाबू माइनस बी बाई ए, यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ माइनस बी एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, एक्स का पावर 4 से एक डाउन पावर 4 से एक डाउन क्यूब होता है, उसका कोफिशिएंट बी है। ओके बाबू, हाँ। और यहाँ पर दो को मिला के गुना कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा और प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू डेल्टा, एक और अल्फा इंटू डेल्टा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा और प्लस गामा इंटू डेल्टा। और होगा देखिए तो दो आपस में गुना, अल्फा बीटा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। कै गो 6 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसका जो वैल्यू होता है बाबू ये आपका c बाई ए होता है। और ये 3 को मिला गुना कीजिएगा, अल्फा बीटा गामा और प्लस अल्फा बीटा डेल्टा और प्लस ये अल्फा गामा डेल्टा और प्लस ये बीटा गामा डेल्टा। तो ये बाबू माइनस में प्लस में फिर से माइनस में हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। और चारों मिला के गुना कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। तो ये होता है बाबू माइनस प्लस माइनस और फिर से क्या हो जाएगा बाबू, माइनस ई बाई ए होता है, ई बाई ए। यहाँ तक आपको यूज आएगा बाबू। दो को मिला के, तीन को मिला के, आगे सिंगल है, सिंगल का जोड़, दो को मिला के जोड़, तीन को का जोड़, और ये चारों को फिर एक बार गुना, ऐसा। यहाँ तक आपको यूज आएगा बाई क्वाड्रेटिक के लिए। अल्फा बीटा गामा बाबू एक क्यूबिक का रूट है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है अल्फा इन्वर्स का मतलब 1 बाई होता है, बीटा इन्वर्स गामा इन्वर्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्यूबिक का भी यूज हो गया कि नहीं हो गया। ये नहीं लिखवा देता आपको लगेगा कि अरे क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, क्यूबिक कहाँ से आ गया, बाई क्वाड्रेटिक कैसे आ गया। बहुत बेसिक यूज होता है, इतना ही का यूज होगा। और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अल्फ़ा बीटा गामा बाबू इसका रूट्स दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे, अभी जो लिखे थे वही लिखेंगे। दियर फॉर सम ऑफ रूट्स कितना लिखेंगे, अभी बोला टीचर अल्फ़ा प्लस बीटा, दियर फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलिएगा तो थोड़ा सा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह पर यहाँ कितना है, ए है, ए है बाबू, तो माइनस ए बटा 1 हो जाएगा। कैसे लिखे, समझ में आया, समझ में
हाँ, और दो को मिला मिला के गुना कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। दो को मिला मिला के कितना होगा बाबू? दो को मिला मिला के सी बाई ए, तो सी के जगह पर यहाँ बी दिया हुआ है, तो बी बाई ए की जगह 1 है बाबू। और तीनों मिला के गुना कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, हाँ, तो माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी की जगह पर वहाँ माइनस सी है बाबू, ठीक है ना, माइनस सी। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? चलिए, यही मेरा क्रीम हो गया। इसी क्रीम का बाबू इस्तेमाल करना है, जो भी निकालना है वो। आगे कहीं भी रूट्स क्वाड्रेटिक का दिया रहे, चाहे क्यूबिक का दिया रहे चाहे बाई क्वाड्रेटिक का, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो वैल्यू लिखे हैं वो लिख दीजिए, वही आपका क्रीम का काम करेगा, मक्खन, उसी का आपको यूज करना रहेगा। ठीक है बाबू? हाँ, देखिए, उसी का आपको यूज करना रहेगा, उसी का बाबू आपका यूज करना रहेगा। देखिए दियर फॉर नाउ इसका वैल्यू निकालना है, नाउ इसका वैल्यू निकालना, अल्फ़ा का इन्वर्स और ये बीटा का इन्वर्स और ये गामा का इन्वर्स। तो अल्फ़ा का इन्वर्स का मतलब होता है 1 बटा अल्फ़ा और ये होता है 1 बटा बीटा और प्लस 1 बटा गामा। इन्वर्स का मतलब 1 बटा होता है बाबू। इसको 5 क्लास का ही बच्चा को देंगे जो 5 में पढ़ता है, 5 से नीचे और बोल सकते हैं 2 3 में कि जी इसको आगे बढ़ाओ तो तुम, तो सबसे पहले एलसीएम लेगा। तो एलसीएम कितना आएगा बाबू? अल्फ़ा बीटा गामा ना जाएगा बाबू। तो यहाँ अल्फ़ा दोनों भागा लगेगा तो अल्फ़ा कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? बीटा गामा। और यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? अल्फ़ा गामा। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? अल्फ़ा बीटा। देखिए क्रीम नज़र आ रहा है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, और नीचे वाला भी नज़र आ रहा है। यूज कर दें, बहुत आसान बाबू, इससे आसान नहीं मिल सकता है। कैसे इससे नीचे आसान क्या हो सकता है? अब 10 का क्लास का किताब थोड़ी पढ़ाने लगेंगे निकाल के 11th में। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से वैल्यू बाबू यूज कर दीजिए, यूजिंग 1। तो यूजिंग 1 का वैल्यू यूज कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना रख दे बाबू? अल्फ़ा बीटा बीटा गामा वाला ये बी और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस सी, तो ये आ गया बाबू माइनस बी बाई सी आ गया। ओके बाबू? बोली माइनस नीचे आए सर ऊपर लिख दिए, वो तो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि रेशियो नेगेटिव है। नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे, रेशियो नेगेटिव है। समझ में आ रहा है बाबू के सब? समझ में आ रहा है?